परी और रहस्य से भरा हुआ पेड़। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था। कहा जाता है उस जंगल में जादुई पौधे रहते हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है कि उस जंगल में कोई परी भी रहती है जो बहुत अच्छी है, लोगों की मदद करती है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, जंगल को दिखाते हुए। एक जंगल में एक नन्ही परी रहती है जिसका नाम नीरा है। वह परी बहुत ही जिज्ञासु और साहसी है। वह हर रोज जंगल की गहराइयों में उड़ती है। वह फूलों से बातें करती है और पेड़ों को गले लगाती है। एक दिन की बात है, नीरा उड़ते उड़ते जंगल की गहराइयों में चली गई। वहाँ उसने बहुत ही पुराना एक बरगद का पेड़ देखा जिसके नीचे एक पत्थर था। वह पत्थर चमक रहा था। नीरा जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंची, उस पेड़ को छुआ, उस पत्थर से आवाज आने लगी। जो दिल से ना बोले, ये पेड़ उसकी बात नहीं सुनता है। जो दूसरों की भलाई चाहे, वही इसकी शक्तियाँ समझ सकता है। यह आवाज उस पत्थर से आ रही थी। नीरा को हैरानी हुई। उसने पेड़ से पूछा, क्या तुम मुझसे बात करोगे? पेड़ ने धीरे धीरे अपनी पत्तियां हिलाई और बोला, अगर तुम किसी की मदद करोगी तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। नीरा बहुत खुश हुई। वह हमेशा आकर पेड़ से बातें किया करती थी। पेड़ को भी उसका साथ रहना पसंद था, इसीलिए वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक बार की बात है, पास के गांव में एक संकट आ गया। गांव के पास वाले पहाड़ पर एक राक्षस जग गया। उसका नाम धुंगसंग था। उसने गांव वालों और गांव पर हमला कर दिया। वह गांव के सभी पेड़ पौधों को ले जाकर अपनी गुफा में जलाया करता था और उसकी ऊर्जा से उसे शक्ति मिलती थी। गांव के लोग बहुत ही डरे हुए थे। नीरा को जब यह बात पता चली तो वह उड़ते हुए गांव वालों के पास आई। नीरा ने उस राक्षस का सामना किया, पर वह राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था। उसने नीरा को अपने जादू से घायल कर दिया। नीरा जख्मी हालत में पेड़ के पास पहुंची। पेड़ को नीरा की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने नीरा को अपने पास ले लिया। पेड़ ने नीरा को अपनी शाखाओं में घेर लिया और कहा,
तुम्हारा दिल सच्चा है नीरा। अब तुम मेरी जादुई रक्षक परी बन सकती हो। यह कहते हुए पेड़ ने नीरा को एक जादुई छड़ी दी और उसके पंख जो घायल हो चुके थे, इसीलिए पेड़ ने उसे नए पंख दिए। यह शक्ति मिलने के बाद नीरा उड़कर धूम्रसंग के सामना किया। जब राक्षस ने उसे आग फेंका तो नीरा ने अपनी जादुई छड़ी से ठंडी हवा में बदल दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। नीरा ने धूम्रसंग राक्षस को छोटे में बदल दिया। धूम्रसंग राक्षस अब छोटा हो चुका था, इसीलिए उसकी शक्ति अब काम नहीं कर रही थी। नीरा उसके सामने आई और कहा उससे, तुम पेड़ की शक्ति चुराना चाहते हो, लेकिन असली शक्ति प्यार और रक्षा में है, लूटने में नहीं। धूम्रसंग को पहली बार किसी ने समझाया था, इसीलिए वह शांत होकर वहां से चला गया और उसने वह जंगल भी छोड़ दिया। अब नीरा सिर्फ गांव वालों की नहीं, पूरे जंगल की रखवाली बन चुकी है। पेड़ ने उसे इतनी शक्तियाँ दे दी थी कि वह पूरे गांव और जंगल वालों के लिए एक जादुई परी बन गई थी। जंगल फिर से खिलखिला उठा। वह पेड़ अभी भी वहीं खड़ा है। हर उस दिल की बात सुनता है जो सच्चा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दूसरों की भलाई और सच्चे इरादे से किया गया काम सबसे बड़ी जादू सा होता है।